भारतीय पौराणिक कथाओं में कई कहानियां सच्ची मित्रता और निस्वार्थता का महत्व सिखाती हैं। ऐसी ही एक अमर कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। गोकुल में माखन चोरी और गोपियों के साथ रासलीला करने वाले बालक कृष्ण के गुरुकुल जीवन में एक प्रिय मित्र थे सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पास भौतिक संपत्ति भले न थी, लेकिन उनका सरल, धार्मिक और निष्ठावान स्वभाव कृष्ण के तेजस्वी व्यक्तित्व को बहुत भाता था। सुदामा, तुम्हारा यह पूजा में डूबा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा ज्ञान और धैर्य। कृष्ण, हम सच्चे मित्र हैं। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण और सुदामा ने अपनी अपनी राहें पकड़ लीं। कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके थे और सुदामा अपने गांव लौटकर एक साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा, तुम बहुत दिन से दुखी हो। तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्यों न तुम उनसे सहायता मांगने जाओ? सुशीला, कृष्ण से सहायता मांगने में ठीक नहीं समझता। मित्रता का आधार प्रेम है, लेन देन नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे कुछ लूं। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पास न तो पर्याप्त धन था, न ही खाने के लिए अन्न। मुझे नहीं पता कि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, और तुम्हें तो यह पता ही है। तुम्हारा मित्र कृष्ण तुम्हारा सच्चा मित्र है। वह तुम्हारे बिना कहे सब समझेगा। सुशीला ने अपनी विनम्रता से सुदामा को समझाया कि यह उनकी आवश्यकता है और कृष्ण उनका सच्चा मित्र है। अगर कृष्ण सच्चे मित्र हैं, तो वह मेरे आने की वजह को समझेंगे। अंततः सुदामा ने द्वारका जाने का निर्णय लिया। हालांकि उनका दिल इस विचार से भारी था। वे सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचान पाएंगे? क्या वह मुझे किसी भी प्रकार से सहायता देंगे? लेकिन यह विचार उनके मन में था कि कृष्ण उनका सच्चा मित्र है और सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ता। सुदामा का मन भारी था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी। वह कृष्ण से मिलने के लिए रास्ते पर निकल पड़े। क्या यह ठीक होगा? क्या मैं सही कर रहा हूँ? खाली हाथ कृष्ण के पास जाना ठीक नहीं लगता। यात्रा के दौरान सुदामा के मन में एक प्रश्न था, क्या कृष्ण मुझे पहचान पाएंगे? क्या वह मुझे सहायता देंगे या मुझे सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण के रूप में देखेंगे? कृष्ण मेरे मित्र, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे सामने खाली हाथ जाऊं? क्या वह मुझे पहचानेंगे? द्वारका तक की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सुदामा का मन यह सोचते हुए भर गया था कि वह अपने प्रिय मित्र से मिलने जा रहे हैं। सुदामा ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह कृष्ण से मिलेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। लेकिन एक चिंता लगातार उनके मन में बनी रही। कृष्ण से मिलने के लिए उपहार के रूप में क्या ले जाएं? सुदामा, मेरे पास जो भी है मैं वही तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे कीमती है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरी पत्नी ने जो कहा वह सही था। मुझे कृष्ण से मिलने का मौका मिल रहा है, और यह वह उपहार है जिसे मैं लेकर जा रहा हूँ। कृष्ण से मिलना सुदामा के लिए एक जीवन भर का सपना था, और वह इस यात्रा के दौरान महसूस कर रहे थे कि उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए कोई भव्य उपहार या रत्न नहीं चाहिए। उनका दिल केवल कृष्ण के सच्चे मित्र होने का प्रमाण देने के लिए उत्सुक था। कृष्ण से मिलने की चाह सुदामा के दिल में और गहरी हो गई थी, और अब उनके मन में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने पूरी यात्रा में कृष्ण से मिलने का केवल एक उद्देश्य रखा था, प्रेम और मित्रता का सच्चा भाव। द्वारका के राजमहल में पहुंचकर सुदामा ने देखा कि महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसकी भव्यता ने उनका मन मोह लिया, लेकिन सुदामा के दिल में केवल एक ही विचार था, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलना। सुदामा का मन कहीं न कहीं द्वारका के वैभव को देखकर प्रभावित हुआ था, लेकिन उनके भीतर की शालीनता और विनम्रता ने उन्हें अपने उद्देश्य से भटकने नहीं दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह राजमहल है,
यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। मुझे राजा श्री कृष्ण से मिलना है। राजा श्री कृष्ण से मिलना है? क्या तुम यह नहीं जानते कि यह महल केवल उच्च कुल के लोगों के लिए है? सुदामा की विनम्रता और शालीनता ने इस अपमान को भी सहन किया। वह सिर्फ अपने मित्र से मिलने के उद्देश्य से आया था और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुआ। मैं कृष्ण का मित्र हूँ। मुझे विश्वास है कि वह मुझे पहचानेंगे। ठीक है, आप कृष्ण के मित्र हैं। कृपया अंदर जाएं। यहाँ के वैभव और दरबार की सुंदरता सुदामा को आकर्षित तो कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। वह केवल कृष्ण से मिलने के लिए आए थे और इस सब का कोई महत्व नहीं था। सुदामा का दिल कृष्ण से मिलने की चाहत से भरा हुआ था और इस दरबार के वैभव ने उनके उद्देश्य को और भी स्पष्ट कर दिया था। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह एक दोस्ती का प्रतीक थी जो समय और स्थान से परे थी। ये वही है, मेरा सच्चा मित्र। मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या मुझे भूल गए थे? हे मित्र, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तो बस अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। तुमने अपना भाग्य नहीं स्वीकारा सुदामा। तुम बस भगवान के प्रेम को समझने के लिए तैयार थे और देखो, वह प्रेम तुम तक आया है। सुदामा ने अपनी गरीबी और संघर्ष को सहन किया था, लेकिन कृष्ण ने उसे अपार प्रेम और सम्मान दिया। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, न कोई गरीबी, न कोई समृद्धि। तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो सुदामा। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए धन्य है। मुझे तो भगवान ने वह सब कुछ दे दिया जो मैं चाहता था। कृष्ण, तुमसे मिले बिना मेरा जीवन अधूरा था। यह क्षण दो सच्चे मित्रों के बीच के विश्वास और प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बताया कि असली संपत्ति प्रेम और मित्रता में छिपी होती है, न कि भौतिक वस्तुओं में। आओ, कृपया भोजन ग्रहण करें। तुम्हारा पेट नहीं भरा है मेरे दोस्त? यह वह मित्रता थी जो समय और स्थिति से परे थी। कृष्ण और सुदामा की यह मुलाकात केवल दो दोस्तों के मिलन का दृश्य नहीं थी, बल्कि एक अनमोल संबंध का प्रतीक थी जो सच्चे प्रेम, सम्मान और निस्वार्थता पर आधारित था। ये क्या है मित्र? क्या यह मेरे लिए है? ये तो बस साधारण पोहा है, कुछ भी नहीं मित्र। मित्र का प्रेम साधारण नहीं होता, यह मेरे लिए अमूल्य है। यह संसार के सभी व्यंजनों से श्रेष्ठ है। मित्र, तुमने मुझे वह दिया है जो कोई भी सम्राट या राजा नहीं दे सकता। यह क्षण सिखाता है कि प्रेम और दोस्ती किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि भावनाओं और निस्वार्थता में छिपे होते हैं। कृष्ण के लिए यह साधारण पोहा उनके सच्चे मित्र द्वारा दिया गया उपहार था और इसलिए यह सबसे मूल्यवान बन गया। मुझे कृष्ण से अपनी गरीबी का बोझ नहीं डालना चाहिए। मित्रता का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। मित्र, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मित्र, मैं तुम्हारे सामने अपनी कठिनाई नहीं रखना चाहता। मैंने कभी तुम्हारे सामने अपनी दरिद्रता की बात नहीं की। मित्र, मैं जानता हूं तुम मुझे अपनी समस्याएं नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मैं समझ गया हूं। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा दोस्त। अब तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी मित्र। यह सब तुम्हारे लिए है मित्र। अब तुम कभी भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं रहोगे। कृष्ण, तुमने मेरी स्थिति को समझा और मुझे हर मुश्किल से उबार लिया। मैं कैसे धन्यवाद दूं? मित्र, धन्यवाद शब्दों से कहीं अधिक है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मित्रता और प्रेम का कोई मोल नहीं, यह केवल दिलों में बसा होता है। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को जो दिया, वह केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि सच्चे मित्र के प्रेम और विश्वास का प्रतीक था।
सुदामा, यह क्या हुआ? हमारा घर, हमारा जीवन, यह तो स्वर्ग सा हो गया है। यह सब कृष्ण की कृपा का फल है सुशीला। मेरे मित्र ने हमारी तकदीर बदल दी। हे कृष्ण, तुमने मेरे जीवन को आशीर्वाद से भर दिया है। तुमने मुझे यह दिखाया कि असली मित्र वही है जो बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। मित्रता का असली अर्थ वही समझ सकता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। कृष्ण ने न केवल सुदामा की दरिद्रता को समाप्त किया, बल्कि उसे प्रेम और मित्रता का वास्तविक अर्थ भी सिखाया। कृष्ण की कृपा ने सुदामा का जीवन बदल दिया और वह समझ गए कि असली मित्र वही है जो किसी अपेक्षा के बिना प्रेम करता है।